वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपने सुना होगा कि जैसे हमारे पास किसी पेशेंट को, ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें वायरल इन्फेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल HIV का इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, या कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, तो हम कैसे वो डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक पेशेंट है और उस पेशेंट के पास जो है वो HIV पॉजिटिव है एंड वी वांट टू कंफर्म कि ये HIV पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट। हम उस पेशेंट का सिंपली ब्लड लेते हैं और इस ब्लड में अगर HIV का वायरस है, तो जो हमने ब्लड का सैंपल लिया उस सैंपल में भी HIV का वायरस होगा और हम इस HIV के जीनोम को, जो इसका जीनोम होगा, द जीनोम में भी आइदर DNA और द जीनोम में भी आइदर RNA, हम इस जीनोम जो कि इस ब्लड में प्रेजेंट है, इस जीनोम को हम एम्पलीफाई करते हैं। We simply amplify the genome, but the question is how much amount of the genome is present in the sample। अगर हम इस सैंपल में देखेंगे तो जीनोम बहुत ही, सपोज ये DNA वायरस है, तो इस ब्लड में बहुत ही कम मात्रा में हमको क्या मिलेगा, इसका जीनोम मिलेगा, DNA मिलेगा। लेकिन हम इसको कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए हम इसके जीनोम को एम्पलीफाई करते हैं, उसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं और नंबर बढ़ाने के बाद हम एस्टैब्लिश करते हैं कि ये HIV पॉजिटिव पेशेंट है। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस PCR। सबसे पहले बात करेंगे ये टेक्निक किसने दी थी। PCR की टेक्निक एक साइंटिस्ट ने दी थी जिसका नाम था कैरी म्यूलिस। द टेक्निक वाज गिवन बाय कैरी म्यूलिस एंड दिस कैरी म्यूलिस, जिसने PCR की टेक्निक को दिया इन द ईयर 1985, याद रखिएगा। इस टेक्निक की वजह से इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, फॉर व्हिच ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज, राइट। दूसरी बात, अगर मैं मानूं कि PCR के लिए हमको क्या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ PCR। देखिए, प्रिंसिपल इसका वेरी सिंपल है। इफ यू सी द प्रिंसिपल ऑफ PCR, द प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल। व्हेन अ डबल स्ट्रैंडेड DNA is heated, फॉर एग्जांपल ये आपके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA है, अगर मैं इसको हीट करता हूं, फॉर एग्जांपल हीट करने के बाद ये सेपरेट आउट होता है, यानी देयर इज डिनेचुरेशन, ये जो बॉन्ड्स है इसके ये सेपरेट हो जाते हैं। व्हेन अ डबल स्ट्रैंडेड DNA is heated, अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये जो दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ है, दे विल सेपरेट आउट। एंड देन इफ आई विल ऐड सम DNA पॉलीमरेज, अगर मेरे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है DNA पॉलीमरेज, और अगर आपके पास DNA पॉलीमरेज है तो ये स्ट्रैंड भी एक्ट करेगी एज टेम्पलेट, ये स्ट्रैंड भी एक्ट करेगी एज टेम्पलेट, ये भी नया वाला स्ट्रैंड बनाएगी, ये भी नया वाला स्ट्रैंड बनाएगी। इन शॉर्ट, फ्रॉम वन DNA you will get two DNAs, and if you want to repeat the cycle, from 2 you will get 4 and so on। So PCR एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सिंपली इस DNA को हीट करते हैं ताकि इसमें बॉन्ड्स ब्रेक हो, ये जो स्ट्रैंड्स है ये अलग हो जाए, और हर एक स्ट्रैंड अगर एक टेम्पलेट एक्ट करेगी, और अगर हमारे पास DNA पॉलीमरेज का एंजाइम है तो हमारे पास जो नई चेन है, न्यू चेन सिंथेसिस विल टेक प्लेस। अल्टीमेटली फ्रॉम वन DNA we will get 2, and if we repeat the experiment again, we will get from 2 to 4 and so on। As the name indicates, polymerase का मतलब होता है polymerase, ASE है तो एंजाइम है, यानी इट इज द एंजाइम विच विल मेक पॉलीमराइजेशन या विच विल मेक द पॉलीमर्स। पॉलीमर का मतलब होता है एक से बहुत सारे, पॉलीमर मीन्स विच इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। सो सिमिलरली अगर हमारे पास DNA है, अगर हम बहुत सारी कॉपीज DNA की बनाएंगे उसको बोलेंगे पॉलीमरेज। एंड चेन रिएक्शन, इट इज वेरी सिंपल। चेन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक DNA है, मैं एक DNA से 2 बनाता हूं, 1 and 2, ये 2 से फर्दर मेरे को बनेंगे कितने, फ्रॉम दीज 2 वी विल गेट 4, एंड फ्रॉम 4 दिस इज 4, फ्रॉम 4 वी विल गेट 8, and from 8 we will get 16, and from 16 we will get 64 and so on. So we can have a billion number of copies in a short span of time when we run the PCR. So PCR का simple function है amplification of gene of interest.
एम्प्लीफिकेशन का मतलब है उसको एम्पलीफाई करना, उसकी कॉपीज को बढ़ाना, एक डीएनए सेगमेंट को रिपीटेडली उसका नंबर इंक्रीज करना, उसको हम कहते हैं पीसीआर। ओके, एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस पीसीआर? सबसे पहले मुझे कुछ चीजें चाहिए, जैसे मुझे चाहिए सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट, देयर शुड बी द डीएनए स्ट्रेन शुड एक्ट एज अ टेम्पलेट। ओके, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। मुझे क्या क्या चाहिए इसके लिए? डीएनए टेम्पलेट चाहिए, मुझे चाहिए एक प्राइमर। अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी है तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। प्राइमर किस लिए लगता है? whenever I have to start a chain, whenever I have to start the synthesis of DNA, जब भी मुझे शुरुआत करनी होती है किसी डीएनए बनाने की, मुझे इमीडिएटली एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। व्हाट इज अ प्राइमर? प्राइमर इज ए शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें हमारे पास कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे 10 और 18, सम 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड्स, जो चेन सिंथेसिस में हमें हेल्प करती है। सो वी रिक्वायर अ प्राइमर एंड इट इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट समथिंग वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपको प्राइमर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डीएनए है, सपोज इसमें यहाँ पे एडेनिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, थायमिन है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से इसको क्या चाहिए? एक प्राइमर चाहिए। तो प्राइमर, अगर मुझे पता है कि इस जीन में एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थायमिन है, अगर मुझे प्राइमर डिजाइन करना है तो मैं इसका प्राइमर कैसे बनाऊंगा? एडेनिन विल पेयर विद थायमिन, साइटोसिन विद गायनिन, एडेनिन विद थायमिन एंड थायमिन विद एडेनिन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्राइमर। अगर मैं इस जीन की आइसोलेशन चाहता हूं तो मेरे पास एक ऐसा प्राइमर होना चाहिए जिसमें TGTA होना चाहिए। Once I will get this primer, I will use it and chain synthesis will take place. Now the question is, where from I will get the primers? You simply go to the Google and you search. There are a number of companies who provide you primers. It will be in your at your doorsteps. You can get the parcel of primers. किसका प्राइमर चाहिए, किस जीन का प्राइमर चाहिए, यू जस्ट नेम इट एंड यू ऑर्डर इट एंड गेट इट। इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। तो यू नीड अ प्राइमर एंड थर्ड यू नीड एन एंजाइम नोन एज DNA polymerase. We have a requirement of enzyme DNA polymerase. You know, in the molecular biology, जब भी मुझे डीएनए का डुप्लीकेशन करना होता है तो मेरे को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम लगता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। एंड सिमिलरली अगर मुझे एक डीएनए से सेवरल कॉपीज बनानी है तो मुझे एक डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ने वाली है। तो वो डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिपीटेडली आया है, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज व्हिच वी आर यूजिंग इज नोन एज टैग पॉलीमरेज। ये ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज नहीं है, ये वो एंजाइम नहीं है जो हमने ह्यूमन से लाया है, बल्कि ये वो एंजाइम है जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। और इस टैग पॉलीमरेज को हमने ऑब्टेन किया है एक बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। This is the bacteria from which we have obtained this tag polymerase. Now the question is, why we have obtained this type of polymerase from a bacteria? The reason is that हमको जो जो डीएनए का हमें एम्प्लीफिकेशन करना है, इसमें जरा टेम्परेचर हाई लगता है। और अगर हम अपना डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे, किसी इंसान का डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे, ह्यूमन का करेंगे या यानी एनिमल का ही करेंगे, तो डीएनए पॉलीमरेज हैज अ प्रॉब्लम दैट इट विल गेट डिजेनरेटेड एट दैट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सपोज 95 डिग्रीज इट कैन नॉट टॉलरेट। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, हमने एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज तलाश किया जो हमें एक बैक्टीरिया में मिला। उस बैक्टीरिया का नाम था थर्मस एक्वाटिकस। ये बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, और इस थर्मस एक्वाटिकस ने व्हाट इट डिड, इट इज हीट स्टेबल, इट इज थर्मोस्टेबल। इसमें थर्मोस्टेबिलिटी है, ये हीट को टॉलरेट कर सकता है। तो इसीलिए हमने इस टाइप के डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे लिया है। सो द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज द न्यूक्लियोटाइड्स। वी शुड हैव न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट्स, जो हमारा रॉ मटेरियल सिंथेसिस करेंगे, जो हमारा रॉ मटेरियल बनेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन। Understand? Let's go to the process. See, in the process of PCR, we have 3 steps. One is the denaturation. Pehla hai denaturation. And second is annealing. And the third step is, which we call as extension. So it's a 3-step process which is carried out by the presence of 3 steps. We require 3 steps for its completion. One is the denaturation, second is the annealing, and third is the extension. Okay, let's take the first step, that is denaturation. Okay, denaturation.
डिनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? हियर इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हम शुरुआत यहां से करेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक वायरस डिटेक्ट करना है, ओके, और मुझे वायरस का सारा जीनोम डिटेक्ट नहीं करना है, मुझे वायरस का पर्टिकुलर एक जीन को डिटेक्ट करना है। अगर मेरे को वो जीन मिल गया तो मैं बोलूंगा हाँ, दिस पेशेंट इज हैविंग द वायरल इन्फेक्शन। तो मेरे को we do not amplify the whole of the DNA, but we amplify only the specific portion that we call as a particular gene, a particular sequence of DNA. Suppose ये मेरे पास एक DNA है, ये एक वायरस से मैंने लिया हुआ है, और इस वायरस में मैंने यहां से ब्लैक में बनाया है, यहां से भी ब्लैक में बनाया है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट ग्रीन में दिया है, मैं चाहता हूं मैं इसको एम्पलीफाई करके देखूं। ओके, मैं इस जीन का एम्पलीफिकेशन चाहता हूं। ओके, इसको मैं पीसीआर में रन करूंगा। तो पहला स्टेप मेरा जो है दैट वी कॉल एज डिनेचुरेशन। एंड डिनेचुरेशन में क्या होगा? सबसे पहले ये जो डीएनए था, इट इज 5'3' एंड इट इज 3'5', आपको ये सब पता है। और डिनेचुरेशन में क्या है? यहां पे हमारे पास बॉन्ड्स होंगे। एडेनिन विल बी फ्यूजिंग विद थायमिन एंड साइटोसिन विल बी फ्यूजिंग विद ग्वानिन, राइट, with a triple bond, adenine with a double bond. Similarly ऐसा हो रहा होगा। तो डिनेचुरेशन में ये जो मेरे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स है, आई एम ब्रेकिंग देम, एंड फॉर ब्रेकिंग द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आई नीड हीट, आई नीड अ टेम्परेचर, एंड द टेम्परेचर हियर इज 95 डिग्री सेंटीग्रेड। डिनेचुरेशन इज कैरिड एट a temperature of 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब जब मैंने काफी ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो ये जो बॉन्ड्स है एडेनिन और थायमिन और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच, ये ब्रेक हो गए। अगेन द क्वेश्चन इज इट एग्जैक्टली 95? देखिए, सारा पीसीआर का एक्सपेरिमेंटेशन मैं एक थर्मोसाइक्लर में करता हूं, जिसमें मैं टेम्परेचर एडजस्ट करता हूं। मान लीजिए अगर मुझे ये टेम्परेचर कम भी हो सकता है इट में बी जस्ट 90 और इट में बी 95 और मोर। द क्वेश्चन इज किस चीज पे टेम्परेचर डिपेंड करता है? मुझे ये डिपेंड करेगा हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्वानिन साइटोसिन आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर जीन। देखिए, अगर हमारे पास एडेनिन इज पेयरिंग विद थायमिन विद डबल बॉन्ड, ग्वानिन इज पेयरिंग विद साइटोसिन विद ट्रिपल बॉन्ड, मुझे बोले हीट टेम्परेचर किसको ज्यादा लगेगा ब्रेक करने में, डबल बॉन्ड को कि ट्रिपल बॉन्ड को? ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको टेम्परेचर ज्यादा लगता है, और इसीलिए अगर यहां पे ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा है तो मुझे ज्यादा हीट देना पड़ेगा। अगर ग्वानिन और साइटोसिन कम है तो मुझे कम हीट देना पड़ेगा। Again, the denaturation temperature will depend upon the guanine cytosine ratio. If the guanine cytosine bonds, if the number of guanine cytosine number is more in a particular gene, then the amount of temperature which is required to break down the part of the DNA will be more. Okay, so इसके बाद ये हमारा denaturation है. We carry it as 95 degrees centigrade. The two strands get separated out. One is in 5'3' direction and second is also in 3'5' direction. They are getting separated from each other. They have broken all the bonds. This is denaturation. Then the second step is annealing. Annealing किसको कहते हैं? आपने मेटलर्जी में annealing पढ़ा होगा. Annealing का मतलब होता है a metal is heated to high temperature and then it is subjected to cold temperature. पहले बड़ा high temperature देते हैं फिर ठंडा करते हैं. So it is some type of annealing which we encounter when we study the metallurgy in chemistry. Here the annealing means joining of primers. I told you here it is the joining of primers. हम यहाँ पे primers को join करते हैं. See. And we have two types of primers. One are the forward primers, and second is the reverse primers. Okay, forward and reverse primers. Primer एक short stretch है न्यूक्लियोटाइड का, जैसे मैंने बोला पहले ही 18 और 20 न्यूक्लियोटाइड्स उसमें होते हैं, उसको हम प्राइमर बोलते हैं. और प्राइमर में अब ये मेरे पास एक स्ट्रैंड है 5'3' डायरेक्शन में, दूसरी मेरे पास 3'5' डायरेक्शन में है. ये स्ट्रैंड भी एक्ट करेगी एज टेम्पलेट और ये वाली स्ट्रैंड भी एक्ट करेगी एज टेम्पलेट. दिस एंड दिस both will act as a template. Template, you understand, it means they will start the formation of new chain. And I get the primers, forward primers and reverse primers.
फॉरवर्ड प्राइमर इज दिस वन 5-3 वाला जो यहां से चेन बनाएगा. रिवर्स प्राइमर इज दिस वन जो यहां से चेन बनाएगा. तो वन इज द फॉरवर्ड प्राइमर which makes the chain in the forward direction. सेकंड इज द रिवर्स प्राइमर जो किसमें जो चेन को बनाएगा रिवर्स में. यहां से रिवर्स एंड यहां से फॉरवर्ड. दो टाइप ऑफ प्राइमर्स लगते हैं. एंड अगेन आई टोल्ड यू इस प्राइमर की सीक्वेंस जो होगी ये मेरे पास पूरा डीएनए था. देखिए ब्लैक एंड ग्रीन. लेकिन मैं किस जीन में इंटरेस्टेड हूं? इस ग्रीन वाले में. तो ग्रीन वाले की जो बेसिस है 1 2 3 4 सपोज 18 बेसिस. उसके लिए मैंने प्राइमर डिजाइन किया है. दैट इज अ बैकवर्ड प्राइमर और वी कैन सी रिवर्स प्राइमर. मैं इस रिवर्स प्राइमर को लगाऊंगा. सपोज अगर यहाँ पे एडनिन होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए प्राइमर में? थायमिन. अगर यहाँ पे साइटोसिन होगा, यहाँ क्या होना चाहिए? ग्वानिन. साइटोसिन होगा ग्वानिन, यहाँ ग्वानिन होगा तो यहाँ साइटोसिन. तो इस तरह का प्राइमर हमने डिजाइनेट किया है. ये हमने खरीदा है और हमने जो ही हम इसको लगाएंगे ये यहाँ पे फिट होगा. और यहाँ पे भी हमारे पास सपोज यहाँ पे बेस सीक्वेंस है CCGA. Then C will pair with guanine, C with guanine, guanine with cytosine, adenine with thymine. So I require a primer which must have the base, which must have the sequence of nucleotides like G, G, C, T and so on. ऐसा प्राइमर जब मैं डेजिग्नेट करूंगा ये यहाँ लगेगा और ये प्राइमर यहाँ लगेगा, राइट? तो दो प्राइमर्स एडजस्ट हो गए और चेन सिंथेसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन 5-3 डायरेक्शन. सपोज ये कौन सा डायरेक्शन था? 5-3. नाउ द न्यू चेन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन this is 3-, this will be 5-, and this is 3-. The chain synthesis in this direction hogi. And what is the direction? It is 5-3-. And here it is 3-5-. New chain synthesis will take place in 5-3 direction. This will be the direction. So what happens in the annealing? It is carried out at low temperature and the temperature is just 55 degrees centigrade. मैंने बोला पहले हीटिंग की, फिर थोड़ा सा हमने ठंडा किया इसको, हमने कूल किया, and cooling is done at the temperature of 55 degrees centigrade. And here there is attachment of the primers, both type of primers. We have forward primers as well as reverse primers. They get attached because they have the nucleotides, and these nucleotides are complementary to the nucleotides which are present in the gene, right? And then the chain synthesis will take place in 5-3 direction, and here the attachment of primers is completed. This is the second part which we call annealing. And the third step is known as extension. Extension का मतलब होता है अब हमें इसको बढ़ाना है, आगे चलाना है. तो आगे चलाने के लिए हमारे पास एक जरूरी एंजाइम लगता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड. डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो आपको न्यूक्लियोटाइड ज्वाइनिंग करवाएगा, चेन सिंथेसिस करवाएगा. और ये डीएनए पॉलीमरेज हमने लिया है बैक्टीरियम से जिसका नाम था थर्मस एक्वाटिकस. और इस डीएनए पॉलीमरेज की खुसूसियत ये है कि ये डीएनए पॉलीमरेज चेन सिंथेसिस करेगा. ओके, दिस इज द एनीलिंग स्टेप. लेट्स गो टू द एक्सटेंशन. यहां तक हमारा प्राइमर जुड़ा है. इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो आएगा. सपोज दिस इज डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज है. डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? ये न्यूक्लियोटाइड्स को लाएगा. बिकॉज वी हैव, जब मैंने रिक्वायरमेंट्स बोले थे तो मैंने बोला था न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए. ये न्यूक्लियोटाइड लाएगा. सपोज ऊपर एडनिन है, यहाँ कौन लगेगा? थायमिन. ये थायमिन लाएगा. यहाँ पे सपोज साइटोसिन है, यहाँ कौन लाएगा? ग्वानिन. यहाँ पे सपोज ग्वानिन है, यहाँ क्या आएगा? साइटोसिन. तो इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करता जाएगा और कंप्लीट जो है complementary strain will be formed. A complementary strain of DNA will be formed in 5-3 direction, right? तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सटेंशन, where we grow the chain further and complete the process of formation of new strand of DNA. Now this question is, this was the 5-3 direction. Here we have amplified only this portion of the DNA. Yani we have amplified our gene of interest in 5-3 direction. This is one DNA and this is the second. Ultimately मुझे मिला कितना? मुझे एक डीएनए से 102 दो डीएनए मिले. सो आई हैव एम्प्लीफाइड फ्रॉम 1 आई गॉट 2. एंड अगर मैं फिर से इस स्टेप्स को रिपीट करूंगा, फिर से डिनाइ इन दो की, ये दो मुझे मिल गए. दिस इज द आउटकम. नाउ आई विल रिपीट द स्टेप्स. I will start denaturation, I will start annealing, I will start extension. How many I will get? From this, I will get 1 and 2. Right? And from this, I will get 1 and 2. यानी यहाँ पे 4 strains जो है, they will become as templates. And from 4, I will get how many strands? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 strands. And how many DNAs? It is 1, 2, 3, 4.
So from 2 DNA, I get 4 DNA. Or from 4 strands of DNA, I get 8 strands of DNA. And if I will repeat this step again, from 8 I will get how many? 16. And if I will repeat the cycle again, from 16 I will get 64 and so on. So ideally, आपके पास अब बहुत, so we can get 1 billion copies in some cycles. Do you know how many number of copies we will get? If n is the number of cycles, अगर n cycles है, तो we get 2 raised power n cycles. Suppose अगर मैंने बोला कि मैंने 2 यहाँ पे कितने cycle मैंने किए? 1 and 2 cycles मैंने किए. तो n का value आएगा 2. It is 2 2s are 4. So how many copies I will get? I will get 4 copies. Suppose मैंने 10 cycle run की या 6 cycles run की, तो n का वैल्यू 6 आएगा. It is 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Okay, 2 2s are 4. It is 64, right? And you can imagine how many number of copies I can get if I will increase the number of cycles. So in a very short period of time, this step takes 30 seconds. This also takes 30 seconds. So we have a small amount of time which is consumed during the PCR replication. So in a short while of time, you will get 1 billion number of copies. And what you have to isolate? You have to isolate the genome of a particular virus. तो अगर ये वायरस मेरे पास कम क्वांटिटी में था, लेकिन मैंने इसका जीनोम इतना ज्यादा एम्पलीफाई किया कि मैं उसको बड़े आसानी से डिटेक्ट कर सकता हूं कि इसको फलानी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है. So this will make a confirmation the patient is suffering from HIV. Not only here, the PCR has multifarious uses, multifarious applications. Although we are diagnosing the infectious diseases by using the PCR, but we use the PCR technique in DNA fingerprinting. We use the PCR technique in paternity disputes and so many places. So there are a number of applications of PCR. Hope you must have understood the lecture. And if you want to see the notes of same thing, you will go to the description box and you will find the notes. That's all about this lecture. Thank you very much. Wish to see you again.